नाजरीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं यूनियन काउंसिल धीरा संधा के अंदर और मेरे हमरा मौजूद हैं इस वक्त इलाके की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत मलक मोहम्मद खान अवान साहब। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हल्का भर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क्या पोजीशन चल रही है, और नंबर 2 उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि लास्ट इलेक्शन इन्होंने 2015 वाला पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इन्होंने एज अ चेयरमैन यूनियन काउंसिल धीरा संधा कंटेस्ट किया था। आखिर क्या वजह बनी कि इन्होंने पीटीआई को लीव करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत अख्तियार कर ली? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद खान, आप मुझे ये चीज़ बताएं कि 2015 का जो इलेक्शन था आपने पीटीआई की टिकट के ऊपर बतौर चेयरमैन यूनियन काउंसिल धीरा संधा आपने कंटेस्ट किया था। आखिर क्या वजह हुई कि आज आपने पीटीआई को खैराबाद कह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर लिया? जी, इसकी बड़ी वजह ये थी कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो अवाम से वादे किए थे और जो लोकल लीडरशिप है उसने जो अवाम से वादे किए थे उसमें एक भी वादा, मैं स्पेशली अपनी यूसी का जिक्र करूँगा, यूसी धीरा संधा, उसमें मुझे बता दें कि कोई उन्होंने एक काम भी किया हो डेवलपमेंट के हवाले से या गरीब आवाम के हवाले से, कोई उन्होंने कोई छोटा मोटा भी उनको कोई रिलीफ दिया हो। तो मैं इसको लेके उनके पास कई बार गया कि हमारे डेवलपमेंट के भी काम हैं, उनको भी प्लीज़ आप करें। हमारी आवाम के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो भी कोई नहीं होते थे, तो आवाम की तरफ से मुझ पे बहुत प्रेशर था। तो मैं अपनी आवाम को सामने रखते हुए ये फ़ैसला किया, उनसे पहले बात की कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे सब ने यही मशवरा दिया कि ये इन्होंने आज तक कोई काम किया ही नहीं है, तो आप बेहतर है कि आप नून लीग ज्वाइन करें। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी को ज्वाइन किया, सबके सामने है, तो इस तरह मेरी जॉइनिंग हुई। आप मुझे बताएं कि अभी आपने मुझे कहा कि आपने डेवलपमेंट के काम ना होने की वजह से आपने पीटीआई को लीव किया। अगर तारक सुबहानी यहाँ से इलेक्शन विन कर जाते हैं पीपी 38 का, तो इन्होंने भी तो अपोजिशन में जाना है। क्या गवर्नमेंट अपोजिशन को फंड्स जारी करेगी? क्या तारक सुबहानी डेवलपमेंट के काम करवाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए जी, मैं इस तरह इसको डिस्क्राइब करूँगा कि ज़रूरी नहीं अगर 3 साल पहले काम नहीं हुए तो 2 साल रह गए जनरल इलेक्शन को आने में, तो और 2 साल काम नहीं होंगे, तो इंशाल्लाह हम अपनी मदद आपके तहत इंशाल्लाह जो अल्लाह ताला के फजल से हम अपनी जेब से जो करना चाहेंगे वो करेंगे। तो 2 साल इंतज़ार करेंगे, इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन आएगा तो उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह नून लीग की हुकूमत पंजाब में भी और पूरे पाकिस्तान में फेडरल में भी बनेगी। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि जब भी मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, नीचे शहबाज शरीफ होते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान पूरे में बहुत सारे काम किए हैं, जिसकी मिसाल आपके सामने है कि जहाँ भी आप देख लें, कोई भी इलाका देख लें, वहाँ उनके ही काम किए हुए नज़र आते हैं। हम में भी बहुत जज्बा था, हम भी एक नज़रिए को लेकर चले थे। इमरान खान के बहुत हमने भी नारे लगाए, हम भी उनको बहुत पसंद करते थे। जब वो यू टर्न लेते थे, तो देखिए इंसान कोई भी है, चाहे वो जिस खित्ते में भी रहता हो, उसकी कमिटमेंट का उसको पूरा होना चाहिए। जो बंदा कमिटमेंट का नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान लेवल, इंटरनेशनल लेवल के पर्सनैलिटी है या वो लोकल लेवल पे, जो बंदा कमिटमेंट का पक्का नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए आवाम चाहती है कि लोगों से जो वादे करें उनको पूरा करें। और हम देखते हैं और आप सारे देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो वादे किए थे अवाम से, मोस्टली उसमें से उन्होंने पूरे किए। सर, मुझे अभी ये आप चीज़ बताइएगा कि आपने अभी आपने कहा कि इस इलेक्शन में इन 2 सालों में चलो डेवलपमेंट के तारक सुबहानी कोई काम नहीं करवाएंगे, लेकिन जब जनरल इलेक्शन अगला आएगा तो हम तब तारक सुबहानी से उम्मीद करेंगे कि तब डेवलपमेंट के काम होंगे। तो मेरा फिर आपकी तरफ ये क्वेश्चन है कि अगर अभी आप शेर के निशान की कैंपेन चला रहे हैं, तो क्या ये हल्के की आवाम के साथ ज़्यादती नहीं, जबकि डेवलपमेंट के तो काम तो होने ही नहीं है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि वरियो फैमिली, उनके ख़ानदान को पूरा इलाका नहीं पूरा पाकिस्तान जानता है कि उनके बुज़ुर्गों ने भी जो काम किए हुए हैं। आज भी हम हल्के में जाते हैं तो लोग उनके ही बुज़ुर्गों का नाम लेते हैं कि जो रोड्स पीछे बनी हुई हैं, या बिजली का निज़ाम है, या दूसरे जो भी गलियों नालियों का जो भी काम है, जो कि इलाकाई काम होते हैं, तो उनका ही नाम सामने आता है कि ये उन्होंने काम किए। तो हम इनसे भी उम्मीद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर बंदा गवर्नमेंट में नहीं है, अपोजिशन में है, तो ज़ाहिर है कि उनको भी फ़ंड तो मिलने ही है। तो उन्होंने भी काम, और वो
उनका नाम ही यही है, उनका नाम इसी वजह से है कि वो डेवलपमेंट के हवाले से आप किसी भी इलाके में चले जाएं तो दुनिया याद करती है उनके बुज़ुर्गों को भी। और हम उम्मीद करते हैं कि तारिक सुबहानी साहब इंशाल्लाह बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे और वो जीत कर जाके ज़ाहिर असेंबली में बात करेंगे। जब असेंबली में बात होती है, चाहे गवर्नमेंट इमरान खान साहब की है, लेकिन अपोजिशन का भी वही उतना ही हक है जितना एक गवर्नमेंट के नुमाइंदे का होता है। तो हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह जीत कर अपने हलके की बात करेंगे, लोगों को रिलीफ दिलाएंगे। जिस चक्की में गरीब आदमी पिस रहा है उसके लिए वो असेंबली में जाके बात करेंगे, अपने इलाके की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, तो हमारे लिए ये इतना ही काफ़ी। सर, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की पोजीशन PP 38 के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ बूस्ट हो रही है, वहीं जो मुस्लिम लीग नून के जो पुराने जो दरीना साथी थे वो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर PTI में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। जैसा कि मलिक सदीक अवान साहब यूनियन काउंसिल सईदाम वाली से उन्होंने हालिया दिनों मुस्लिम लीग नून को छोड़ के PTI को ज्वाइन कर लिया। क्या हमें इलेक्शन वाले दिन मलिक सदीक अवान भी मुस्लिम लीग नून के पेज पे नज़र आएंगे या वो PTI का ही हिस्सा रहेंगे? आपने क्वेश्चन किया कि मलिक सदीक अवान साहब के हवाले से, वो भी मेरी फैमिली का हिस्सा है, हमारे बुज़ुर्ग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शफ़क़त हमारे सर पे हमेशा रहे और उन्होंने बहुत ही अच्छा वक़्त वरियो ख़ानदान के साथ गुजारा है। 60 साल उनकी रफ़ाक़त, 60 साल उन्होंने उनके साथ अपनी दोस्ती, भाईचारा और उनका प्यार मोहब्बत उनके साथ रहा है। और मैं अब भी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन के डे भी वो वापस आ सकते हैं और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि वो फिर वापस नून लीग में रहेंगे। अब हम देख रहे हैं कि PTI के जितने भी मेन दरे थे, खा वो ताहिर महमूद हुंदली वाला दरा हो, सईद अहमद भल्ली हो, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हो या गुलाम अब्बास हो, सारे के सारे दरे एक ही पेज के ऊपर हैं। एहसन सलीम बरियार की सपोर्टर हैं सारे इस वक्त। तो क्या ख्याल है आपका कि ऐसे में तारिक सुबहानी कितने वोट की लीड से ये इलेक्शन विन करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? जी, मैं इसका जवाब इस तरह देता हूँ कि आप कह रहे हैं कि सारे दड़े जो हैं, सारे जो PTI की लीडरशिप है वो एक पेज पे हैं, सारे इकट्ठे मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये सारे इकट्ठे हैं। अगर देखिए जी, एनीवे कि अगर वोट कुछ ज़्यादा ले जाते हैं आसन बरियार साहब, तो इसमें बल्ली साहब कैसे खुश होंगे? बल्ली साहब का समझे कि सईद बल्ली साहब का सफाया हो गया। हुंदली साहब कैसे सर्वाइव करेंगे? उनकी तो कोशिश है, उनकी ख्वाहिश है कि बरियार साहब को कम से कम वोट मिलें ताकि हम अगले इलेक्शन में हम कैंडिडेट बन सकें। ऊपर डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब की यही पॉलिसी है। मैं उसको फेस कर चुका हूं कि मैं अपने PTI का जब मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था तो उन्होंने मेरे खिलाफ बंदा खड़ा किया था, जबकि मैंने 15 साल उनका साथ दिया था। तो इन सब की यही पॉलिसी है। इस पॉलिसी को सामने रखते हुए, अपने मुस्तकबिल को ये सामने रखते हुए ये लोग इकट्ठे हुए हैं और ये सामने अवाम के सामने इकट्ठे हैं, ये अंदर से इकट्ठे नहीं हैं। ये सब इनके तारें बज रही हैं कि ऐसा ना हो कि सलीम आसन बरियार जो है कुछ वोट ज़्यादा ले जाए। अगर वोट ज़्यादा ले गया तो इन सब समझें कि इन सब का सफाया हो गया। सब आखिर में आप यूनियन काउंसिल धीरा संदा की आवाम को, हल्का PP 38 की आवाम को कोई मैसेज देना चाहते हो 28 जुलाई के हवाले से? जी, मैं अपने PP 38 के गयूर आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप, कल का दिन है, कल 28 जुलाई का दिन है, आप बाहर निकलें और तारिक सुबहानी साहब को आप वोट कास्ट करें, शेर के ऊपर ठप्पा लगाएं। और मैं अपने अवाम को एडवांस मुबारकबाद देता हूं और इसके लिए आप सब ने घरों से निकलना है और कल का दिन आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है और अपने वोट की हिफाजत भी करनी है। मेरी पूरी आवाम से अपील है। जी नाज़रीन, ये थे यूनियन काउंसिल धीरा संदा की सियासी और समाजी शख्सियत मलिक मोहम्मद खान अवान, जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।